भारत गौरव न्यूज में पवन कुमार। दोस्तों, कैलाश पुजारी भागवत और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का मामला है काफी दिनों से गरमाया हुआ है, परंतु अभी तक रामविलास शर्मा की तरफ से एक बयान दिया गया है कि ये सभी एक राजनीतिक स्टंट है। आज हम फिर से एक बार कैलाश पुजारी भागवत के पास आए हुए हैं क्योंकि ये दिल्ली के लिए चल चुके हैं, आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं। हम इनसे एक बार फिर से बातचीत करेंगे क्योंकि संतोषजनक जवाब है वो अभी तक क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, क्यों चुप्पी है वो तोड़ी नहीं है पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी ने। क्या आखिर पूरा मामला क्या है और क्या चला हुआ है। जी पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके चैनल को मेरा बहुत बहुत वो हृदय की गहराइयों से नमस्कार। पूरे देशवासियों को मेरा नमन है। आपका बेटा कैलाश बागेश्वर धाम से चल के पहला पड़ाव सांसरौली में किया, दूसरा पड़ाव उससे अगले गांव में किया, मातन हिल से आगे, और फिर कबलाना किया, फिर दुल्लेड़ा से आगे किया। आज का पड़ाव मेरा भादरगढ़ का है। तबियत कैसी है? इतना काफी दिनों से पैदल चले हुए हो, पहले महेंद्रगढ़ गांव में गए थे आप 5-7 दिन, और अब यहाँ चले हो, तबियत कैसी है? देखो जी, हम डेली 15 किलोमीटर के आसपास सफर तय कर रहे हैं जी। मिशीज 2 दिन बिल्कुल सही चली, फिर मिशीज के पैरों में छाले वगैरह हो गए थे, और कल मिशीज को रात को 1:30 बजे उल्टियाँ लग गई थी, बुखार भी आ गया था। तो आज फिर गोली दवाई लेके और आज भी 15 किलोमीटर का सफर किया है, और आप आए तब भी उनको उल्टियाँ लग रही थी। जब परेशानी बनी हुई है। हाँ, पर अब परेशानी को नहीं देखना है, मेन जो लड़ाई है वो लड़नी है। तो आप परिवार को, बच्चों को, इनको घर पर भेज दो, तबियत सही है नहीं है तो क्या कारण है? क्यों? मैं, आप लोग मौजूद थे, आपके सामने भी, सारे मीडिया के सामने भी कहा था अब बच्चे यहीं रहो, लेकिन ये मान नहीं रहे। मैं तो इनको लाने का इच्छुक नहीं था। तो आगे का क्या कुछ प्रोग्राम रहेगा? जैसे आपका राष्ट्रपति भवन का प्रोग्राम था, कितने दिन और लग जाएंगे और क्या आपकी रूपरेखा है आगे? देखो जी, आगे कम से कम 4 दिन और लगेंगे। क्यों? आगे भीड़ भाड़ का इलाका आ जाएगा। माइक ले लेना। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति भवन के गेट के सामने पहुंच करके अपनी दुख भरी कहानी की स्पीच दूंगा जी। फिर महामहिम राष्ट्रपति जी से अपील करूंगा जी, या तो मुझे अंदर प्रवेश करवा के मेरी दुख भरी कहानी सुनी जाए, या कोई लेटर के माध्यम से मेरी अपील सुनी जाए। और ऐसा नहीं होता है तो फिर मेरे जीने का महत्व ही नहीं है। मैं इस भ्रष्ट और अत्याचारी रामविलास और उसके लड़के ने मैं भूमिहीन कर दिया। 22 साल तक ये मेरे को लूटता रहा। इसने तरह तरह के प्रलोभन भी देता रहा, झूठ बोलता रहा, जैसे मैं टाइम फैक्ट्री को देने की सोचता, कैलाश में ऐसी ऐसी 1000 फैक्ट्रियाँ लगवा दूंगा भाई, तो मेरे को ये मेरा समय निकाल भाई, मैं मंत्री हूँ तो तू मंत्री है, मैं मुख्यमंत्री हूँ तो तू मुख्यमंत्री है भाई, मैं फलानी चेयरमैन नहीं कर दूंगा। ऐसे झूठे प्रलोभन दे दे करके और मेरे को ये ब्रेन वॉश करता रहा, और आज मैं इस दुष्ट आत्मा रामविलास पूर्व शिक्षा मंत्री ने कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन भाइयों, जाको राखे साइया, मार सके ने कोई। ये कितनी भी कंडे बरत लो, सच्चाई को छुपाने के लिए, सच्चाई को दबाने के लिए, अपने पाप को छुपाने के लिए, ये पूरे देश ने, पूरे मेरे महेंद्रगढ़ क्षेत्र ने देखा है। मैं एक भिक्षुक के भेष में, एक फरियादी के भेष में मैं गांव गांव जा रहा था। मेरा गांव गांव जाने का एक ही तात्पर्य था कि इसने मेरे से स्टेजों पे ओपनली कह कह के पैसे लिए हैं। मैं गांव गांव जा रहा था, मेरे को हर गांव से रिस्पॉन्स मिल रहा था कि दादा उरे दिया उरे दिया उरे दिया, इस चीज़ का हम गवाह था। ये मेरी उस यात्रा से भयभीत होकर के, और इसने हर सभा में अपने 10-15 मस्टंडे लेफ्ट राइट भेज के
सभा को भंग करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर भी मर्यादा पे रहा। मैंने अपने सब आदमियों को ये कह दिया था, अब भाई मैं फरियादी हूँ, मुझे फरियादी के तौर पे ही जाने दो। मेरे लिए आप लोगों ने न भीड़ भड़ाका करना है, न किसी से बहसबाजी करनी है। 5-6 गांवों में तो मेरी अपील का प्रभाव रहा, लेकिन इसने अत्याचार बढ़ाए तो सुरजनवास गांव में वो प्रोटोकॉल टूट गया। सुरजनवास गांव में इसने सरपंच पे दबाव डलवा के रात के 7:30 बजे सर्दी के मौसम में मेरे को मंदिर खाली करने के लिए बुलवाया और नई पुलिस से खाली करवाएंगे। सुरजनवास गांव ने मेरा बहुत मान सम्मान किया और सुरजनवास गांव पूरा अड़ गया था। अब भाई रात को जाने का क्या मतलब, यहीं रहेगा कैलाश। लेकिन वहाँ तनाव ज़्यादा हो गया था। मैंने कुछ वो फ़ोन की 3 मिनट 5 सेकंड की वो रिकॉर्डिंग भी वायरल की थी, पर जो आमने सामने हुआ था वो एक अलग ही सिस्टम। इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें ये बताया जा रहा था कि हमने पुजारी जी को ये कहा था कि आप धर्मशाला के अंदर रुकिए। देखो जी, उसको जाने के लिए नहीं बोला। देखो जी, ये कहा था, मैंने भी कहा था कि आप जो उचित समझो वैसे कर लेंगे, नहीं मैं तो जाड़ के नीचे भी सो जाऊंगा। लेकिन वो कुछ सिलेक्टेड आदमी थे, गांव का रूप नहीं था वो। गांव राम होता है, गांव राम के तो बहुत दुख है। मैं वहाँ का भैंजा भी था, हैं, तो गांव के तो बहुत रोष था, और उस रोष को देखते हुए ही मैंने ये राष्ट्रपति भवन की यात्रा का फैसला लिया। मैं एक खानदान घर का बालक हूँ, समाज मुझ पर बहुत प्यार प्रेम रखता है। अगर मेरे कारण समाज में कोई भी विवाद हो जाए या कुछ भी हो जाए तो वो मैंने उचित नहीं समझा। पुजारी जी, दर्शकों का एक क्वेश्चन है, काफी दिनों से हमारे पास आ रहा था और मिलना काफी दिनों बाद हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि पुजारी जी सीधे दिल्ली गए, चंडीगढ़ भी जाके बीजेपी के जो है बड़े बड़े लीडर है, तमाम मंत्री हैं, विधायक, उनसे बातचीत करते शायद कोई सोल्यूशन हो सकता था। देखो जी, मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी एवं पूरी बीजेपी पार्टी के सभी दिग्गजों से और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी से भी यही अपील की थी कि मैं न्याय के लिए राष्ट्रपति भवन में जा रहा हूँ। वहाँ मैं स्पीच गेट के सामने दे करके और मैं अपील करूँगा कि मेरे साथ ये घटना इस भ्रष्ट रामविलास पूर्व शिक्षा मंत्री ने की है, या तो मेरी सूचना राष्ट्रपति महोदय साहब के महामहिम के पास पहुँचे, या कोई मेरे से लिखित लेटर लिया जाए, या मेरे को अरेस्ट करते हैं या जो भी कुछ करते हैं। तो मैंने एक बार देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर में गुहार लगाने के लिए मैं आया हूँ। अगर अरेस्ट कर लिया गया तो जैसे ही मुझे छोड़ देंगे, मैं तो एक ही बात कहूँगा, भाई मुझे अरेस्ट कर लो, पर जो आरोपी है उसको तो सामने लाया जाए। अगर मेरे को वहाँ से अरेस्ट करके छोड़ दिया गया तो मैं चंडीगढ़ विधानसभा के लिए कूच कर दूंगा। मैं विधानसभा के सामने धरना देके बैठ जाऊंगा जी। वहाँ पक्ष भी है, विपक्ष भी है, सब चीज है। इस रामविलास शर्मा ने मीडिया का एक चैनल आया था राष्ट्रीय, वो समाचार प्लस का हरेंद्र जी, जिसने मेरी बाइट ली थी, उस पर भी केस करवा दिया और काफी दबाव बना रखा है मीडिया पर भी। पर ये जो भी कर रहा है देश इसकी सब हरकतें देख रहा है। लेकिन आज मैं आपको एक नई बात बताना चाहूँ जी। मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के से ये विनती अपील करता हूँ कि एक ही बात के पीछे दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है जी। हमारे दक्षिणी हरियाणा के बहुत ही कदावर, बेदाग, साफ छवि के
एकदम से बेबाक बोलने वाले राजा राव तुलाराम के वंशज हमारे लोकप्रिय सांसद व केंद्र में मंत्री आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी, मैं तो एक ही गुहार करता हूं कि ये रामविलास किसी रणधीर को तोड़ सकता है जी का बच्चा बुच्चा ने पुलिस पालिस में लगवा वह की तरफ बोल सके हैं, या और एक दो आदमी का काम लेने हुआ की तरफ बोल सकते हैं जी। लेकिन हमारी दक्षिणी हरियाणा की राजनीति की चट्टान आदरणीय राव इंद्रजीत जी पे मेरा इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसा है कि अगर वो रामविलास की तरफ आग भी उठा के ये कह दें, रामविलास जी ये बहुत नाटक हो गया और पूरे क्षेत्र का नाम बदनाम हो रहा है जी, और आप समय बताओ, मैं कैलाश जी को भी तलब करूंगा और आप भी आओ और मेरे सामने दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर हमारे हीरवाल के राजा राव इंद्रजीत जी एक बार ये स्टेटमेंट दे देंगे ना तो इसको छठी तक का दूध याद आ जाएगा इस रामविलास शर्मा को। लगता है वो देंगे स्टेटमेंट इस मामले में? वो बेबाक कहने वाले और एक बहुत ही कद्दावर और ईमानदार नेता हैं, उन पे आज तक कोई दाग नहीं लगा है। और ये तो दाग की भ्रष्टाचार की ये रामविलास तो जननी है, उनकी आंखों के सामने ये देख भी नहीं सकता। और मैंने सीएम साहब से क्यों ये अपील की थी, मैंने इसीलिए अपील की थी, दक्षिणी हरियाणा के 10 दिग्गज नेता, पार्टी के 10 दिग्गज नेता, विपक्ष के 10 दिग्गज नेता, समाज के प्रधान और 10 ब्राह्मण सभा के दिग्गज, इनके सामने इस रामविलास को मेरे को बैठाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये किसी को प्रलोभन दे के उससे बयान बदलवा सकता है। कैलाश पे पूरे हरियाणा ने देखे हैं, कहीं रामदास महाराज को उठा के झूठा बयान दिवा दिया, कहीं विकास हास्य को उठा के दिवा दिया, कहीं और किसी से दिवा दिया। इन्होंने 10 एलिगेशन लगाए, 10 के 10 एलिगेशन झूठे निकले हैं जी। कंफर्म होगी, ये कंफर्म होगा ये कंफर्म ही है, दुनिया को पता है, दुनिया को बावली है और सब रिपोर्ट जा रही है। तो एक सबसे बड़ा सवाल यही है, जब वो ऑडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला चला आपकी और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा की चली, आपकी सुरेंद्र मंटी जी की चला है, तो वो है कॉल रिकॉर्डिंग की जो ऑडियो थी वो बड़े बड़े चैनलों ने भी लगाई थी, उस समय काफी चैनलों ने लगाई थी। तो ये मामला है वो शायद जो पार्टी के मुख्य दिग्गज नेता है, मुख्यमंत्री हो, चाहे वो सांसद हो या कैबिनेट मंत्री हो, सभी तक मामला गया हुआ है, परंतु उन्होंने इस मामले में कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या कारण है इसका? देखो जी, पूरा हरियाणा, पूरा देश एक ही बात देख रहा है जी। अब ये रामविलास शर्मा ये कहे, अब भाई कैलाश से मेरे पास एक भी पैसा नहीं आया जी। ये एक बार झूठ बोल ले, प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग जाएगी। और मैं आज आपको एक और बड़ी बात बताता हूं जी। अब ये इसने जितनी चालाकी करी, जितना षड्यंत्र रचा, ये दूना दूना फंसता जा रहा है जी। जैसे मेरे गांव बागोट में जी। जो भी गणमान्य प्रतिष्ठित आदमी थे, जो मेरे पास बैठने उठने वाले भी थे, इसके भी संपर्क में रहे हैं, वो सब इसने महेंद्रगढ़ बुलाया है जी। और इसका लड़का गौतम शर्मा ने भी यही कहा है अब इस मामले को कैसे भी आप निपटवाओ। कितने दिन हो गए, कितने दिन की बात लगभग? कुछ ये जिस दिन मैं यादव धर्मशाला में रुका हुआ था उस दिन। अच्छा, उस दिन मीटिंग ली है उसने? हाँ, मीटिंग ली है जी। अच्छा, इसके भाई राजू ने भी यही कहा है, मेरे पास सब बात आती है। अच्छा, अब कैसे भी निपटवाओ। अच्छा, इसकी मिसिज ने भी कहा है। अच्छा, अब कैसे भी निपटाओ। और इसने खुद ने भी कहा है अब इस मामले को कैसे भी निपटा दो। भाई कैलाश ने मेरे लिए सब कुछ किया है और मेरा आज भी कैलाश के पीछे दिल दुख रहा है। अच्छा। भाई इस मामले को निपटाओ। तो हमारे गांव के जैसे माननीय जसराम पहलवान
एशिया चैंपियन, जगदीश पहलवान दिल्ली केसरी, बेगराज पहलवान सरस्वती विद्या फ्लोरेंस स्कूल के संचालक जी को बुलवाया। वहां वो रणधीर भी बैठा था और वो उसका भतीजा महावीर भी बैठा था। हाँ जी। तो इस रामविलास ने ये कहा आके भाई जसराम जी इसको निपटाओ और रणधीर सिंह को भी ले जाओ। तो जसराम पहलवान ने वहीं रामविलास के मुंह पे कह दिया था यो जैसा चलो गो तो वो कैलाश नाम से उनको सब क्या है पाट देखो यो तो बिगन की खाट से। तो ये सब बातें बोली। अब ये सोच रहा है कि कैलाश तने एक ये 10-5 आदमिया के नाते रोड़ो गलवा के और उनको मोरल डाउन करवा दियो और उनकी यात्रा भंग करवा दी। वो के कर कैसे तो ये थोड़ा सा उत्साहित हो रहे पर इसको ये नहीं पता अब मेरा पूरा गांव भी बिटनिस हो गया। इसने उनके सामने अमाउंट का भी जिक्र किया है। कितने का जिक्र किया शायद कुछ ये तो वो दे सकते हो। ये एक बार रामविलास फिर के देखे और वो खुद लोग कहेंगे आगे आगे एक एक चीज का खुलासा होता जाएगा। पर मैंने सबसे बड़ा बीज मंत्र बता दियो भाई हमारे दक्षिणी हरियाणा के राजा राव इंद्रजीत जी इसको तलब कर ले मुझे तलब कर ले। शायद ये बात राव इंद्रजीत जी के पास भी पहुंच चुकी होगी। शायद ऑडियो वाली वीडियो काफी चली हुई है तब भी उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है अभी तक। देखो जी अभी मेरा सिस्टम ये था अब ये समाज का नेतृत्व करता है रामविलास जी और मैं इसका समाज में के गांव में जाके बताऊं जी। अब इसका कैसा व्यवहार है जी बीजेपी पार्टी के प्रति बीजेपी के वर्करों के प्रति। जी ये एक बात बताओ आप जी ये जो जी आरोप मैंने तो नहीं लगाए। जी जैसे जब ये अध्यक्ष था तो इसने टिकटों में पूरा घपला किया तो इसकी ये बात जग जाहिर है। इसके पुत्र ने खानों में कितना घपला किया कितना मैटर उठा था ये बात जग जाहिर है। कोई रिकॉर्डिंग भी आई थी। गंगेश इन्होंने वर्कर का पार्टी का और इसके लिए जो पीछे हैं उनका ख्याल नहीं है। ये सत्ता में आ जाए इसका अभिमान 7वें आसमान पर पहुंचता है। ये हर आदमी को कहता है थानेदार बनने की जरूरत नहीं है। इब कहीं बना है थानेदार थानेदारी का चक्कर में यो वर्करा ने बोली को सब क्या है बोली को अनि गंगेस्ट्रा ते सिस्टम करो और फिर वर्करा मान सम्मान करो अनि उनका हाथ जोड़ा। मैं मेरी बेटी की कसम खाता हूँ मैं मेरे पापा की कसम खाता हूँ क्या जरूरत थी। जन आदमी आने यो जय कुर्सी पे बैठाए तो उनको मान सम्मान करना तो न कि गंगेस्टरों का। तो ये आदमी हर जगह अपनी छाप छोड़ता है। जैसे पार्टी में ये बड़ी मिन्नत से अध्यक्ष बनाया था नहीं पार्टी इसको अध्यक्ष नहीं बना रही थी। जब अपने प्रभारी डॉक्टर दिल्ली हर्षवर्धन जी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे जी वो यहाँ के प्रभारी थे। उन्होंने थोड़ा सा इसका पक्ष लेकर भाई इसकी ये गलती तो थी जी पर एक बार इसको मौका देना चाहिए। मौका देती है सबकी में सूट बन गए फिर मंत्री बन गो तो इलाका का ही देखियो एक जो बाहर का काम था जो बड़ा काम था उन पर ध्यान देकर आकर इतनों कालो पैसों से आके
महेंद्रगढ़ जिला की सारी सड़क बिना सरकार को एक पैसो लगी इसी बन गया जानु पार्लियामेंट कनाल सड़क से अनि इतनु लूट मचाई से। जैसे कि आप बता रहे थे बागवत के लोगों की मीटिंग हुई थी, कुछ व्यक्ति इसने बुलाए थे, मीटिंग के अंदर क्या निष्कर्ष निकला वो तो फाइनल नहीं हुआ, वो बताइए। मीटिंग के अंदर ये निष्कर्ष निकला, ये बंद कमरे के अंदर फैसला चाह रहा था। अच्छा। और उन आदमियों के सामने फैसला चाह रहा था, अगर मैं गलती भी मान लूंगा और भाई कैलाश ने मेरी मदद तो करी से जी, और मैं इसकी मदद नहीं कर पाया, इसके लिए मैं गलती भी मान लूंगा और कैलाश के प्रति मेरा आज भी दिल दुख रहा है, लेकिन मैं समाज के अंदर जा चुका। वो ओपनली नहीं आ रहा शर्मा जी। हाँ। समाज के अंदर नहीं आ रहे, वो बंद कमरे में करना चाहते हैं। हाँ, आप ये चाहते हो कि वो ओपनली समाज के अंदर आए। ओपनली समाज के अंदर वो एक ही स्टेटमेंट दे दे। मैं आज पूरे देश को से अपील कर रहा हूं कि वो एक स्टेटमेंट दे दे, अगर भाई कैलाश ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं कैलाश के लिए कुछ नहीं कर पाया और मन का टड्डा की जरूरत करना, मेरा घर धरती गया बिक, मैंने भगमा लियो पे है, मेरी इसने इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब मैं तो कितने भी कहीं पहाड़ा में जाकर कितने भी बैठ कर रोटी खा लूं, पर ये सच तो बोल रहे और यो अपना छोरा खाते रे कई पीढ़ियां वो इंतजाम कर लेगो। पर एक बात बताओ, मेरा पैसा क्या पैसा नहीं था, मेरा पैसा ऊपर से पड़ा था, मेरा 20 नू का था। जैसे इसका जो सपोर्टी है जिसने षड्यंत्र रचा था उस रणधीर सिंह ने, उसका 3.5 लाख तो उनका इलेक्शन में लगाया था उनका छोरा ने, मेरे को उधारे दिए थे, कभी कभी मेरे पास कम पड़ जाते थे और 3 लाख और लिया था, और उनको ब्याज जोड़ के 9.5 लाख में मेरे दरवाज जो भी कर लियो और 7,60,000 की ब्याज की और कलम जोड़ ली, दरवाजा भी गया, घर भी गया। हाँ। और पैसे पेंडिंग में रह और गए। ना तो ब्याज पे ब्याज भी चाहिए और मेरे पैसे तो माफ फरदाना को तो जिस टाइम मेरे से ये पैसे लेने लगा उस टाइम के 5,000 और आज के 5 लाख बराबर है जी। तो मेरा अगर ब्याज जोड़ दे तो बहुत ज्यादा बढ़े जी। पर लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मैं 200 कलम गिना कर और यहां भरेगा अकूरे उरे दिया, मैं 198 कलमा छोड़ के ये मेरी 2 कलमा को हिसाब कर दो जी। भाई मेरा बच्चा सुखी हो जाए, मेरी जो घर धरती जानला गिरी से या बच जा, मैं इसने कह दूं तू कमा खा, हाँ जन्म में ना तो अगला जन्म में देखो, मेरा कष्ट कमाई का है, पर इसो काम तो कर दो सम्मानजनक हो। जी। और कोई सवाल हो तो पूछो। कैलाश जी, आपने एक वीडियो के अंदर स्टेटमेंट दी हुई थी कि मैं देश के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुझे न्याय मिलना चाहिए, तो आप देश के प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहते हैं वो थोड़ा विस्तार में बताएं।